साल 2022 एक टर्निंग पॉइंट था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मेन स्ट्रीम हो गया। दुनिया ने ध्यान दिया। इंडिया अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ तैयार था। सरकार ने एक क्लियर स्टैंस लिया, एआई इनोवेशन को प्रमोट करो, लेकिन इसके रिस्क्स को मैनेज भी करो। यह बैलेंसिंग एक्ट बहुत जरूरी है। यह इंडिया के एआई जर्नी को डिफाइन करेगा। इंडिया के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। यह ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकता है। एआई हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यह जॉब्स क्रिएट कर सकता है और इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। सरकार इस पोटेंशियल को पहचानती है। यह इंडिया को एक ग्लोबल एआई लीडर बनाने के लिए स्टेप्स ले रही है। लेकिन एआई चैलेंजेस भी प्रेजेंट करता है। एथिकल कंसिडरेशंस और पोटेंशियल जॉब डिस्प्लेसमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया को सही बैलेंस ढूंढना होगा। इसे इनोवेशन को फॉस्टर करने की जरूरत है। इसे अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। यह एक टाइट रोप वॉक है, लेकिन इंडिया इसे टेक ऑन करने के लिए तैयार है। इंडिया सिर्फ एआई के बारे में बात नहीं कर रहा है, यह कॉन्क्रीट एक्शंस ले रहा है। सरकार ने एम्बिशियस इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। एक एग्जाम्पल है इंडिया एआई मिशन। इस प्रोग्राम का एक बड़ा गोल है। यह इंडिया को एआई में एक ग्लोबल लीडर के रूप में पोजीशन करना चाहता है। इंडिया एआई मिशन को सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट का बैकिंग मिला है। सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक सब्सटैंशियल बजट एलोकेट किया है। यह फंडिंग बहुत क्रूशल है। यह स्टार्टअप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च सेंटर्स को सपोर्ट करता है। ये स्टेक होल्डर्स इंडिया के एआई इकोसिस्टम की बैकबोन हैं। फंडिंग के अलावा इंडिया क्रूशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर रहा है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर्स पूरे देश में सेटअप किए जा रहे हैं। ये सेंटर्स वो कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करेंगे जो एआई डिमांड करता है। इंडिया डेटा को ज्यादा एक्सेसिबल भी बना रहा है। इंडिया आई डेटा सेट प्लेटफॉर्म इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। इस प्लेटफॉर्म में डेटा का एक वास्ट रिपोजिटरी है। यह डेटा एआई एल्गोरिथम्स की ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए एसेंशियल है। एआई रेगुलेशन के लिए इंडिया का अप्रोच इवॉल्व हो रहा है। दो व्यू पॉइंट्स के बीच एक डिबेट चल रही है। कुछ लोग लाइट टच अप्रोच की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि ज्यादा रेगुलेशन इनोवेशन को स्टाइफल कर सकता है। दूसरे स्ट्रिक्टर रूल्स की मांग करते हैं। उनका तर्क है कि एआई के पोटेंशियल रिस्क्स को एड्रेस किया जाना चाहिए। सरकार कॉशियसली इस कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप को नेविगेट कर रही है। यह सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज कर रही है। इंडस्ट्री, एकेडेमिया और सिविल सोसाइटी सभी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। गोल एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट करना है जो सबके लिए काम करे। फिलहाल इंडिया में कोई सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ नहीं है। इसकी बजाय सरकार एग्जिस्टिंग लॉज और सेक्टरल रेगुलेशंस पर रिलाई कर रही है। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस में एआई के लिए गाइडलाइंस डेवलप कर रहा है। इसी तरह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकम्युनिकेशंस में एआई को देख रहा है। यह सेक्टरल अप्रोच टेलर्ड रेगुलेशंस की अनुमति देता है जो स्पेसिफिक रिस्क्स को एड्रेस करते हैं। इंडिया का एआई जर्नी चैलेंजेस के बिना नहीं है। एक बड़ी हर्डल है लैंग्वेज बैरियर। इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर ऑनलाइन कंटेंट इंग्लिश में है। यह एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट करता है। यह पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से तक एआई सॉल्यूशंस की रीच को लिमिट करता है। एक और चैलेंज है डेटा स्कैर्सिटी। एआई एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत होती है, लेकिन हाई क्वालिटी डेटा खासकर इंडियन लैंग्वेजेस में लिमिटेड है। यह ऐसे एआई सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट को हिंडर करता है जो इंडियन पॉपुलेशन की स्पेसिफिक नीड्स को केटर करते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद इंडिया के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इसकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ही इसकी स्ट्रेंथ भी है। इंक्लूसिव एआई डेवलप करने में इंडिया दुनिया को लीड कर सकता है। ऐसा एआई जो एक डाइवर्स पॉपुलेशन की जरूरतों को समझता है और रिस्पॉन्ड करता है। इसके लिए कोलैबोरेशन चाहिए। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इंडिया को अपने एआई रेगुलेशन ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली एड्रेस करना होगा। इसे इंडस्ट्री के अंदर सेल्फ रेगुलेशन को इंकरेज करना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार को स्टेप इन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एसेंशियल है। इसका मतलब है सभी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज को इन्वॉल्व करना। इंडिया का एआई रेवोल्यूशन अभी शुरू ही हुआ है। अगले कुछ साल क्रूशल होंगे। सही पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स के साथ इंडिया एआई की पावर को हार्नेस कर सकता है। यह अपने सिटीजन्स और दुनिया के लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन इंडियाज एआई जर्नी।